हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल समाचार। आयो आपके बड़े मजे में होंगे आप सभी। एक्चुअली ये जीके का क्लास 7 क्लास हो चुका होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो में एंटर मार रहे होंगे तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में हम आपको पिन अप कर दिए हैं प्लेलिस्ट, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर नीचे में होगा प्लेलिस्ट, ठीक है। वहां पे ऑल डिफेंस का जीके का होगा। 7 वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड है, ये 8वां वीडियो है और 7वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे जीके का महत्वपूर्ण सवाल जो सभी डिफेंस एग्जाम के लिए आवश्यकता है। और ये क्लासेस लंबा चलेगा, लंबा आप पढ़ते रहिए उधर, बस इधर हमको 20-30 मिनट हफ्ता में दीजिए कुछ दिन, ठीक है। ये क्लासेस कितने दिन चलेंगे वो भी मैं बात कर लूंगा। पहले देखो हमारा न्यू बैच आ चुका है, वो किस किस चीजों पे भाई साहब, ये सिलेक्शन बैच है। और इस बार ये साल गरीबी का आखिरी साल, हमारा टैग लाइन यही है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये आखिरी साल बन जाएगा। कैसे बनेगा मेरे भाई, आप देखो हमारा न्यू बैच सिलेक्शन बैच जो नेवी के लिए, सबके लिए मैं बता रहा हूं। सबको पहले अस्थिर से सुनो, धड़पड़ तुम लोग मत करो, धड़पड़ करते हो आराम से, कूल डाउन, चिल, एंजॉय, ठीक है। एसएसआर की बात करें, 249 रुपीज में एसएसआर का कंप्लीट बैच मिलेगा, ठीक है। मैं बता दूं ये नोट्स बैच है, ठीक है। हाँ, मगर मेरा इच्छा है कि आप सभी को मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ नोट्स देना होता तो मैं आपको पीडीएफ बेच देता, पर मैं आपको ऐप की सुविधा दूंगा जहां पे वीडियो होगा, मैं लाइव आऊंगा। क्योंकि मुझे बेचने से मतलब नहीं है, मुझे आपका सिलेक्शन से मतलब है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा गोल है, ठीक है। एमआर की बात करें 149, एसएससी जीडी की बात करें 249, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधाएं मिलेगी। इसके बाद एक प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छी सिद्धांत, एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे और हर हफ्ता टेस्ट होगा। इस नंबर से आप संपर्क कर लेना 6299703904, व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, यहां से आपको फटाक से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज होगी आपका नेवी के लिए। इनके बाद बात करें, ये चीज है आप सभी का आर्मी के लिए। आर्मी के लिए 249 रुपीज में, किसी भी आर्मी में हो आप लोग, वो जो अभी वैकेंसी आई हुई है, जीडी हो, क्लर्क हो, टेक्नीशियन हो, सबके लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग, ये बैच है एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के लिए, ठीक है। दोनों के लिए 199 रुपीज है, सबकी सुविधा सेम है, क्लियर है। आई होप कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए होंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद शेड्यूल डाल दिया था, एक बार मैं शेड्यूल चेक कर लूं कि मैंने शेड्यूल डाला था कि नहीं डाला था, एक बार शेड्यूल आपको दिखा दूं। हाँ जी, यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं आपका जो बैचेस चलने वाला है, जो आपका क्लासेस होंगे, ये जीके का जो बैच चलेगा, ठीक है। जीके का जो क्लासेस चलेंगे ये आप सभी का यूट्यूब पे चलेगा, सभी डिफेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। लाइव क्लासेस का मैंने वादा किया है, मगर ये अभी 1-2 वीडियो लाइव नहीं जाएगा, इसके बाद मैं लाइव आऊंगा 4:20 के आसपास, मैं आपको लाइव आकर क्लासेस लूंगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन आपके क्लासेस ये जीके वाला होगा, ठीक है। कितना दिन होगा, 3 दिन, बस 3 दिन बस आ जाना, प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए, आज थोड़ा ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, मगर एंट्री मारे फर्स्ट क्लास हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देते रहना कि नंबर 1 का आंसर ही, नंबर बी का आंसर ही, और लास्ट में आपका कितना स्कोर आया बता देना, ठीक है। चलो पहला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहला सवाल आपके स्टैटिक्स जीके को लेकर है कि बीबी टावर, ठीक है, जो ये है आपका बीबी मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा ये कहां पे स्थित है, ठीक है। ये सवाल है, बेसिक सवाल है, स्टैटिक्स के लिए सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन को लेकर सवाल पूछता है। डिफेंस की किसी भी एग्जाम की बात करें, जो मैंने आपको बताया सभी एग्जाम को। ऑप्शंस क्या है आप सभी के पास, ऑप्शन है गुवाहाटी, इसके बाद जम्बलपुर, इसके बाद औरंगाबाद, ठीक है। ये औरंगाबाद इसका राइट आंसर है, आंसर सी। औरंगाबाद कहां पे भाई साहब, यूपी में है, ठीक है। कभी कभी आपको स्टेट पूछ लिया जाएगा कि कोई भी स्थिर, कोई भी चीज का, कि वो कौन से राज्य में स्थिर है, वरना आपसे क्या पूछ लेगा, कौन सा सिटी में स्थिर है, दोनों में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आया चीज। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े, फटाक से हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच हाउस इन द पार्लियामेंट इज कॉल्ड अपर हाउस। किस हाउस को पार्लियामेंट में ऊंचा हाउस कहते हैं, ऊंचा हाउस वही ना हिंदी में, हाँ, उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन, अपर हाउस किसे कहते हैं, बस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है लोकसभा, असेंबली, राज्यसभा, पार्लियामेंट। हाउस की बात कर रहा है, सबको पता है 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। अब ऊंचा हाउस किसे कहते हैं, क्या बात कर रहा है, अपर हाउस किसे कहते हैं, ये चीजों को समझना है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे, बताइए इसका राइट आंसर फटाफट। आप लोग जल्दी इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है आप सभी का लोकसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, बस थोड़ा समझ लीजिए इसको, अलग अलग नामों से पुकारते हैं,
ठीक है, एक लोकसभा राज्यसभा पुकारते ही है, एक इसको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है, इसको लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। इनको भाई साहब इसको जो कहते हैं इसको टेम्पोररी हाउस कहते हैं, ठीक है, लोकसभा को टेम्पोररी हाउस भी कहता है और इसको परमानेंट हाउस कहता है। टेम्पोररी हाउस इनको परमानेंट हाउस भी कहता है, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहता है, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। इसको क्या बोलता है, हाउस ऑफ पीपल ये हो गया, और इसको कहते हैं भाई साहब हाउस ऑफ काउंसिल, ठीक है, हाउस ऑफ काउंसिल या स्टेट ऑफ काउंसिल, ठीक है। ये कुछ अलग अलग नाम है, कभी कभी इस प्रकार से शब्द को घुमाकर सवाल पूछ सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। और हाँ, इनका पीडीएफ जो जो बच्चे बैच में है आपके ऐप पे ये चीज अवेलेबल हो जाएगा, सारा पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, आंसर शीट के साथ। अब सवाल है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियनिक सोसाइटी, ठीक है, एशियनिक सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहां पे है? ऑप्शन है आप सभी के पास लखनऊ, देहरादून, न्यू दिल्ली और कोलकाता। चारों शहर का नाम भारत का नामी शहरों का नाम दिया हुआ है, बताइए इसमें से कहां पे स्थिर है, ठीक है। इनका जो राइट आंसर है वो आप सभी का कोलकाता इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आई होप इसका आंसर आप बता पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े, और मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास से लाइव क्लास ही लूं, इससे क्या होगा मेरे और आप में एक बॉन्डेशन बनेगा, फिर मजा आएगा। हाँ, और बैच में आओगे तो होगा ही लाइव क्लासेस, जहां तक मेरा अच्छा होगा मैं क्लासेस लूंगा आपका, ठीक है। विच विटामिन इज फाउंड इन अ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज फाउंड इन कैट्रिक्स फूड। जो कैट्रिक्स फूड है इसमें मतलब क्या हो गया, जो खट्टा फल है उसमें किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन बी, सी, डी, के। खट्टा फल है भाई साहब, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है खट्टा फल, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सब बेसिक क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है। बायोलॉजी का सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में देखो बस दो चीज को तैयार कर दो, एक पहला चीज है आप ह्यूमन बॉडी को तैयार कर लो। ह्यूमन बॉडी में लगभग आप लोग 8 सिस्टम को पढ़ोगे, 8 से 9 सिस्टम ले लो, इसमें सारा कवर हो जाएगा। 9 सिस्टम क्या क्या है, मैं जब वीडियो लाते रहूंगा आपका गाइडेंस के लिए। इसके बाद क्या है, आप लोग पढ़ लो हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, हेल्थ को पढ़ लेना, डिजीज को पढ़ लेना और बैलेंस डाइट, 3 टॉपिक इसमें आएगा। 3 टॉपिक को अगर हम एक्सपेंड कर दे, ये लगभग आप सभी का 10 के आसपास चले जाएगा, तो 20 के आसपास है, पूरा टॉपिक बढ़िया से कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है? सवाल है कि हु बिकम द फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया। भारत का पहला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट देखिए। ऑप्शन रीता है, इसके बाद क्या है, सुस्मिता, इसके बाद मनोहई, इसके बाद आप सभी का क्लियर है, समझ चीजों आ गया। अब इसका देखो आंसर आप सभी फटाफट कमेंट में बताओ। आई थिंक ये 2000 राउंड फिगर के स्पी में कुछ था, इनको मिला गया था फर्स्ट मिस यूनिवर्स, ये था आप सभी का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सुस्मिता सेन। क्या है आंसर? सुस्मिता सेन को मिला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ाए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच सब्सटेंस इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या सब्सटेंस पाया जाता है? ऑप्शन है आप सभी के पास निकल, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। हीमोग्लोबिन ब्लड से लेकर है, ठीक है, ब्लड से लेकर है, ब्लड, और ब्लड भैया किससे बनता है? आयरन। क्लियर है? राइट आंसर हो गया आपका आयरन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? ये क्वेश्चन है, फटाक से आंसर बताओ। ऑप्शन क्या है आपसे एक पास? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 100 डिग्री ये फ़ारेनहाइट है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और ये है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में नहीं है, ठीक है, सेल्सियस में। जब भी इस प्रकार का नाप आए ये आपका सेल्सियस में हो गया। क्लियर है? चीजें समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 है, हु फाउंडेड शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है ये किनके द्वारा फाउंड किया गया था? क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत, देखो आप लोग का एग्जाम में क्या ना जी, डायरेक्टली दे विल आस्क टू द डायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, जहां पे किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट का संपर्क ना हो, जहां डायरेक्ट आपको फैक्ट्स याद हो। देखो जीके में ना 2 से 3 हजार क्वेश्चन तैयार कर लो बढ़िया से,
2 से 3 हजार, 2 से 3 हजार तक बढ़िया से तैयार कर लो। ठीक है, साइंस में ज्यादा नहीं करना है भाई साहब, 1 हजार तैयार कर लो। मैथ में ज्यादा नहीं करना है तो 500 क्वेश्चन तैयार कर लो। इतना कर लिए हो गया। इंग्लिश की जहां तक बात कर ले, 500 क्वेश्चन काफी है। ठीक है, प्लस पैसेज। रीजनिंग की बात करें, 500 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा। बस इतना क्वेश्चन पे कमांड बनाना है, कमांड, कमांड बनाना है आपको। ठीक है, शांति निकेतन का बात कर ले तो ये भाई साहब आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र शायद नाम मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, कहां पे ये लोकेटेड है, कभी पूछ लेता है कि शांति निकेतन कहां पे स्थिर है। कहां पे ये आपका वेस्ट बंगाल में है। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। देखिए लोकेशन का सवाल आपके एग्जाम में एक तो कंफर्म आना ही है, एक से अधिक आने की सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, माइक चल रहा है चच्चा, चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कंप्यूटर को लेकर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पेज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर है ना जी, वेबसाइट, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल टू द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट? ऑप्शन इज मेनू बार, होम बार, टॉप बार, इसके बाद सर्वर। आपने कोई वेबसाइट खोला तो इसको क्या बोलते हैं भैया? होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। मतलब ये घर है भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा? होम पेज। आंसर हो गया का, आंसर हो गया आपका बी। चले नेक्स्ट सवाल की ओर। आराम से पढ़ना है, चिल होके, चिल होके। समझ में आ गया जी? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आराम से, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ओए पहले टिक लग गया जी। व्हेन इज द वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेट? लेबर डे कब मनाते हैं? ये है, लेबर डे कब मनाते हैं? ऑप्शन है आप सभी के पास 30 अक्टूबर, 29 अगस्त, 1 मई, 27 जुलाई। ये आप सभी के पास ऑप्शन है। डेट को लेकर एक सवाल आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, अगर आप बैच में हैं तो डेट वाला जो आपको एक सीट दिया होगा, उस सीट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बैच वाला बच्चा अगर गलत कर रहा है तब तो तुम्हारे में कमी है। सारा क्वेश्चन जितना करवा रहा हूं सब आपको सीट में मिल जाएंगे, ये सोच लो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, राइट आंसर है 1 मई। 1 मई इसका आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। और हाँ, और मैं बता दूं आप सभी को 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से हम लोग यूट्यूब पे फिर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, नेवी को लेकर और आप सभी का आईसीजी को लेकर। आईसीजी का मैं गारंटी नहीं करता हूं, मगर नेवी का लेकर मैं गारंटी कहता हूं, एमआर के लिए और एसएसआर के लिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, मगर एसएसआर में हम लोग मैथ्स और साइंस का क्लासेस लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी इनका सारा क्लासेस आएगा। साइंस में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आएगा, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आएगा, बायोलॉजी का क्लास आ जाएगा। ठीक है, और पूरा प्रैक्टिस होगा, बस प्रैक्टिस करवाएंगे। भयंकर क्वेश्चन, जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस। ना कहते हैं कि जब तक भोर ना हो तब तक खाइबू, समझे? तो वही हाल बा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। का बोला था क्वेश्चन नंबर 12? क्या कह रहा है जी? कह रहा है विजयवाड़ा इज सिचुएटेड इन द विच बैंक ऑफ रिवर? जो विजयवाड़ा है ये कौन से रिवर से सिचुएटेड है? ऑप्शन है कृष्ण, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। कावेरी में कभी आपको सी दिखेगा, कभी के दिखेगा। ठीक है, कावेरी याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पुराना नाम था उसको रिन्यू कर दिया है। बताइए 12 नंबर का आंसर जल्दी, आप सभी के लिए 12 नंबर में दे रहा हूं आंसर। 12 नंबर का राइट आंसर फटाक से आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा 12 नंबर का, जल्दी जी। देखिए जी, विजयवाड़ा कहां होगा भाई साहब? गोदावरी। क्या हो गया राइट आंसर? गोदावरी। याद रखिएगा, इस पैटर्न के सवाल आते हैं, ये सब कॉपी में आप लिखिए कि किस पैटर्न के सवाल आते हैं। ये सब VVI सवाल है, इस पैटर्न पे सवाल आते हैं कि आपको सिटी का नाम दे दिया जाएगा, पूछेगा कौन सी नदी के किनारे शहर बसते हैं, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, पटना, इस तरह ऑप्शन देंगे आपको, तो बताना पड़ेगा, समझे जी? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और देखो घबराने का नहीं, आयाम, हाँ मगर भरोसा बनाना पड़ेगा ना। चलिए सवाल का है जी, ये कलर दिखता है ही ना, दिखता है लाल, पीला नहीं दिखता है, लाल ठीक हुआ। कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर?
हवे में साउंड का वही है स्पीड ऑफ साउंड, हाँ हवे में साउंड का स्पीड क्या रहेगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसमें सबका सब गलत है, इसमें ऑप्शन सबका सब गलत है। एक बार देखो, बताओ जल्दी कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। और जो बैच वाले बच्चे इनको पीडीएफ जो मिलेगा इसमें ए सही मिलेगा, और इसका जो राइट आंसर होगा 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है 343 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में सभी गलत है, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है इसको 4 कर लो, इसको 3 कर लो। अब जो बैच वाले बच्चे होंगे प्लीज ये वीडियो देख लेना, वरना घबरा जाओगे, क्योंकि हम तो इन्फॉर्म करने वाले हैं नहीं तुमको, हम तो थोड़ा बहुत मिस्टेक करते ही है और करेंगे भी, क्योंकि तुमको एक्टिव रहना पड़ेगा, वरना एग्जाम में छप गया तुम्हारा नंबर गया, हम तो भैया क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे भैया हम तो दिए थे तुम्हें। तो चले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या है कि वेयर इज द रेड फोर्ट लोकेटेड, बेसिक क्वेश्चन है। लाल किला कहां पे है? ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, देहरादून। कहां पे है? दिल्ली में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ दिल्ली को लेकर एक और पूछ लेते हैं आप सभी को। चलो आगे बताएंगे, अभी ज्यादा डेप्थ नहीं चलेंगे, किसी भी चीजों को हम ज्यादा नहीं ले लेंगे, बस आपको एज ए प्रैक्टिस को फील करना है कि प्रैक्टिस चल रहा है, फील होना चाहिए। क्या कहते हैं, फील होना सबसे बड़ी चीज है। सवाल क्या है कि व्हेन डिड द बोस्लेटिव रिवॉल्यूशंस ऑफ रशिया टेकन प्लेस, रशिया में जो बुस्लोनिक रिवॉल्यूशन जब हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, आई थिंक ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है। तब भी मैं बता देता हूं, राइट आंसर है आप सभी का डी है 1917। क्या है? 1917। सेव मत हो जाना जी, हाँ 1917, ठीक है बता दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी बता दिया, ठीक है अब पीडीएफ में डाल दिया है तो एक बार गो थ्रू कर देता हूं बस, ठीक है। और देखो ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछता है, नॉर्मल सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर कोई पीडीएफ बेचने वाला और भी कैंडिडेट होगा, ठीक है आप लोग हमको पीडीएफ बेचने वाला बोलिए देते हो, कभी कभी बेचते तो है नहीं, मगर चलो कोई बात नहीं भाई हो, ठीक है तो जो भी और बेचते हैं देखना क्वेश्चन करता हार्ड हार्ड लिखेगा, पूछता नहीं है, कौन सी करेगा पढ़ के, गारंटी देते हैं 45 आएगा। अच्छा तुम्हारा कहने आया, कुछ नहीं होता है, तुम मेहनत करो, हम सीधे बोलते हैं गारंटी एक के बाद पे तुम मेहनत करोगे तब इसकी गारंटी। सवाल देखो, इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन फॉर्म, एक कमीशन बनाया गया, वुमेन कमीशन, ठीक है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया, महिला के लिए एक कमीशन कब बनाया गया? ठीक है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर डिफिकल्ट लेवल करना है। ऑप्शन 1990, 1991, 1992, 2001, ठीक है इसका राइट आंसर है आप सभी का 1992, ठीक है 1992 में आप सभी का वो लगा था, फाइनेंशियल क्राइसिस भारत में आ गया था, उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आप सभी के मनमोहन सिंह, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ग्रेट पर्सन, क्या आदमी है बंदा साहब, महान आदमी हो, क्या नॉलेज लेवल है इकोनॉमिक्स में, उसका बुक भारत में नहीं चलता है, ऑक्सफोर्ड में उसका बुक चलता है, बुक का प्राइस 5000 से ऊपर है, स्टार्टिंग प्राइस है। महान हमारे देश का किताब चल रहा है विदेश में, धनो प्रभु। चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वेयर इज रोहतबाड़ा न्यूक्लियर पावर हाउस लोकेटेड, रोहतबाड़ा न्यूक्लियर पावर हाउस लोकेटेड कहां पर है? ऑप्शन है आप सभी के पास देहरादून, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आप सभी का महाराष्ट्र। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये सब क्वेश्चन जब भी दिखे ना आग बंद करके राजस्थान मार देना, 90% चांस है कि सही होगा, अगर आता है तो तब मार देना, जो आता है, नहीं आता ना राजस्थान मार देना, खाली दिखे पावर हाउस न्यूक्लियर, ठीक है न्यूक्लियर पावर हाउस राजस्थान मार देना, क्लियर है, मार देना, बाकी देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि हु सेड दैट इंडियंस डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, किसने कहा था कि भारतीयों को लिखने की कला नहीं आती है?
भारतीयों को लिखने की कला नहीं आता। ये जितने भी आप नाम देख पा रहे होंगे सारा वही नाम है जो भारत आए हुए थे। ये नहीं आए, चोट्टा प्लूटो नहीं आया था, ये तीनों आए हुए थे। ठीक है, मतलब इसको माना जाता है फॉरनर जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कौन से फॉरनर ट्रेवलर। ये लोग क्या करता था, चुगलखोली करता था, यहां से देख लिया, यहां सब कुछ सीख गया, किताब लिखता था। अब जो मन हो गलतियों लिख दिया होगा, लिख दिया यहाँ पे भारत की स्थिति सही होगा, भारत में लोग करवा थे रे, मंगरेला थे रे, लिख दिया। अब वही हम लोग पढ़ते हैं, रिफरेंस दे देता है, वो मेगिस्थेनवा लिखा था। ठीक है, तो भैया कौन कहा था, मेगिस्थनीज ने कहा था कि भारतीय को लिखने का कला नहीं है। मेगिस्थनीज कौन था, निकोटस। निकोटस का जो था निकोटस ग्रीस का जो था, उनका जो निकोटस जो वहां का किंग था, उन्हीं का ये कौन था, मतलब वो क्या बोलते थे, एम्बास्टर, ग्रीस का एम्बास्टर था। ठीक है, चलो याद रखना, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है ये, पूछते हैं सवाल। अर्थ इज सिचुएटेड बिटवीन द विच टू प्लैनेट। पृथ्वी दो ग्रह के बीच में है, तो उस ग्रह का नाम बताइए। ठीक है, देखो पृथ्वी, एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। माई वेरी excellent mom just served us noodles। नट्स लिख दो। ठीक है, नट्स लिख दिया इसको। ठीक है, अब देखो, अब बात कर रहा है अर्थ का। ई हो गया, एम से मर्क्यूरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, अर्थ ना जी, अर्थ ऐसे होता है ना, ई से होता है ना जी, हाँ, एम से मार्स। किसके बीच में हो गया, आपका हो गया वेनस और मार्स के बीच में। ठीक है, तो भैया हो गया आंसर नंबर बी, शुक्र और मंगल के बीच में। जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, और बगल में भैया हमारा प्लूटो। प्लूटो जो रिमूव कर दिया गया 2006 के ईस्वी में, इसको प्लानेट से दर्जा से निकाल दिया प्लानेट का। कुछ परवाह पड़ रहा है उस पर, तुम हमको निकालो कि रखो, क्या मतलब भाई। वो दूर प्लूटोवा जो सोच रहा होगा, प्लूटोवा को ढेर पता होगा कि दूर वो पृथ्वी पे इतनी जनता, इतनी लोग हमको प्लानेट मानने से मना कर दिया। कुछ फर्क पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मगन में जी रहा है, एंजॉय में घूम रहा है, इधर से उधर पृथ्वी का चक्कर, इधर दम मन घूम रहा है, कोई परवाह नहीं पड़ता। पर तुम हो खोचो, तुमको तो परवाह पड़ेगा, क्या तुम खोचो, उसको फर्क नहीं पड़ता बे, तुमको क्या पड़ता है। हाँ? सारा खेल यहाँ का है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, मजा आ जाएगा लाइफ में, वरना फंसे रहना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, लास्ट सवाल है। सवाल है, थ्रू विच स्टेट्स डज द सिंगपुर रिवर एंटर इंडिया। भारत में सिंगपुर रिवर आती है, ये आती है तो कौन से स्टेट से आती है, भारत ढुकेगा, किसी ना किसी स्टेट से ढुकेगा। ऑप्शन है आपसे पास, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बताइए इसका राइट आंसर, 20 नंबर का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए, इनका राइट आंसर क्या है जल्दी से। ठीक है, ये भैया कहां से आता है, ये आपका कहां से ढुकता है, ये ढुकता है आपका चाइना वाले एरिया से, चाइना वाले एरिया से ऊपर में, तो वहां कौन है जी, आपका इसमें से अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, चलिए ये था आपका लास्ट सवाल। एक बार आंसर की का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है, वरना बैच में आकर पूरा पीडीएफ ले जाना। क्लियर है मेरे भाई, आई होप कि पूरा क्लास मैंने ले लिया, जितना एनर्जी था उतना एनर्जी दिखा दिया। बैच में एनरोल हो जाना और इस क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। जब एक नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं होगा ना, सीने में लगेगा चोट, तो फिर वही गाना गाओगे, पत्थर का जमाना दिल टूट गया। ठीक, चलिए इन्हीं के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।